Good afternoon students, how are you all? This is grade 5 your Hindi grammar book. So students, हिंदी ग्रामर में हम अपना चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, पार्ट नंबर 1, पेज नंबर 5, भाषा और व्याकरण. ठीक है, भाषा कहते हैं लैंग्वेज को और व्याकरण मीन्स ग्रामर. तो ग्रामर तो ये है ही, ठीक है, इसीलिए हिंदी ग्रामर को आप कह सकते हैं हिंदी व्याकरण. ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. भाषा और व्याकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है और ग्रामर क्या होती है. ठीक है, हम दिन भर में अनेक प्रकार की आवाज़ें सुनते हैं, जैसे कुत्ते का भौंकना, गाय का रंभाना, घोड़े का हिनहिनाना, ठीक, कोयल की कुहू करना आदि आदि एक्सेट्रा. ठीक है, भौंकना, रंभाना और ये सब, इन सब की साउंड होती हैं. क्या हम इन सभी आवाज़ों को भाषा कह सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ये सारी भाषाएं हो सकती हैं? नहीं, क्योंकि बच्चे, पशु पक्षियों की आवाज़ों को भाषा नहीं कहा जा सकता. क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि इनकी भाषाओं यानी इनकी आवाज़ों का कोई किसी न किसी को कोई भी स्पष्ट अर्थ नहीं होता. इनकी भाषाओं का कोई भी स्पष्ट अर्थ नहीं होता. स्पेसिफिक या क्लियर, स्पष्ट मीन्स क्लियर, अर्थ नहीं होता. इनका कोई मीनिंग ही नहीं होता. क्या आप समझ पाते हैं किसी की भाषा? नहीं ना. संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो एक दूसरे को मन की बातें बता सकता है. कौन है ऐसा प्राणी? मनुष्य. हम यानी कि मनुष्य एक समाज बनकर रहते हैं. हम जब भी हमारे मन में कोई भाव या विचार उत्पन्न होता है, भाव या विचार यानी कोई फीलिंग या कोई आइडिया उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है, तो हम उसे किसी न किसी को बताते हैं. हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना, जैसा फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आइडियाज़ हैं हमारे, सो ये सब हम दूसरों को शेयर करते हैं ना. इस भाव या विचार को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है. किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आवश्यकता यानी ज़रूरत, भाषा की ज़रूरत होती है. एक दूसरे से बात करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? भाषा की ही तो होगी, लैंग्वेज की ही तो होगी. इस प्रकार धीरे धीरे भाषा का विकास होता गया. थोड़ा थोड़ा लोगों ने बोलना शुरू किया और फिर भाषा का विकास होता गया. नीचे दिए गए चित्रों में क्या हो रहा है, आइए देखिए. यहाँ एक लड़की और एक लड़का आपस में बातचीत कर रहे हैं. तुम छुट्टियों में कहाँ गए थे अभिनव? मामा जी के पास, मनाली. जब नेहा ने अपनी बात अभिनव को सामने प्रकट की तो अभिनव ने उसकी बात को सुनकर उत्तर दिया. इस प्रकार यहाँ बातचीत से परस्पर विचारों का आदान प्रदान हुआ. इन्होंने सोचा कि ये कहाँ गए थे, तो इन्होंने इनसे पूछ लिया. फिर उन्होंने इनकी बात को बहुत ध्यान से सुना और फिर उसका आंसर इनको वापस दे दिया. तो इस तरह क्या हुआ, दोनों के आइडियाज़ एक दूसरे तक पहुँच गए, आदान प्रदान हो गया, इधर उधर ट्रांसफ़र हो गया. ठीक है, इस चित्र में मुकुल अपने मित्र को पत्र लिखकर मन की बातें प्रकट कर रहा है. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रिय मित्र, सप्रेम, नमस्ते, इस तरीके से जो है ये राइटिंग में भाषा लिख रहे हैं. इन दोनों ही चित्रों में भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान बोलकर अथवा लिखकर किया गया है. अथवा यानी कहते हैं या और. ठीक है, परंतु इन भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा है. भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन क्या है? भाषा, लैंग्वेज. इस प्रकार भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार समझ पाते हैं. विचारों का आदान प्रदान हम मौखिक या लिखित रूप में कर सकते हैं. ठीक है, विचारों का आदान प्रदान हम कितने रूप में कर सकते हैं? मौखिक और लिखित, दो रूपों में, सिर्फ दो रूपों में. तो अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं. ठीक है, भाषा के रूप क्या क्या होते हैं? मौखिक और लिखित. जैसे कि अभी हमने पढ़े, भाषा के कितने रूप होते हैं? दो, मौखिक भाषा और लिखित भाषा. ठीक है, मौखिक जो मुंह से बोली जाती है, मुंह से बोलते हैं ना, इसलिए म से शुरू हो रहा है, माँ से मुंह और माँ से मौखिक, इससे याद रखिएगा. ठीक है, मौखिक यानी कि ऑर्डर. ठीक है, मौखिक भाषा. मौखिक भाषा में अपने भावों अथवा विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है, यानी कि मुंह से बोलकर, ठीक, और सुनकर समझा जाता है. चित्र में अमित और अलका आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट इस भाषा के जिस रूप में हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और सुनते समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं. तो समझ गए आप, जो मुंह से बोलकर बताई जाती है वो मौखिक भाषा होती है. अब देख लेते हैं लिखित, जो लिख कर करते हैं. लिख और लिखित दोनों सेम है ना, तो इससे याद रखिएगा. लिखित भाषा. लिखित भाषा में अपने भावों अथवा विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तथा पढ़कर समझा जाता है. इसमें सुनकर समझते हैं और इसमें पढ़कर समझते हैं. ठीक है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा. भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर समझते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट मौखिक भाषा और लिखित भाषा. लिखित भाषा और मौखिक भाषा आप समझ गए हैं. और कल हम पढ़ेंगे, कल नहीं, नेक्स्ट टर्न में हम पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा के बारे में. ठीक है, इसकी रीडिंग आप पहले से खुद से करके रखिएगा और इसका वर्क देख लीजिए. आज आपको क्या करना है? आज आपको करना है ये अभ्यास नंबर 1.
ठीक है, और रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, तो ये दोनों आपको आज खुद करने हैं और कोशिश कीजिएगा कि तीसरा वाला भी आप खुद ही कर लें। और इसके बाद में मैं आपको बता दूँगी कि इसके करेक्ट आंसर्स क्या हैं, लेकिन पहले ख़ुद कोशिश कीजिए इसको करने की। अभी इतना ही कीजिए, सिर्फ अपने बुक में नोटबुक में मत कीजिएगा, वो मैं करवाऊँगी। ठीक है, सो इतना वर्क कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए और अंडरस्टैंड कर लीजिए इस पूरे चैप्टर को। हैव अ नाइस डे।